9 तारीख को ही वहां से चिट्ठी आगे बढ़ा दिया सर्किल इंस्पेक्टर को कि भाई इस जमीन के संदर्भ में आप जांच पड़ताल करके हमें दीजिए ताकि वो निर्णय दे सके। फिर 11/1/2024 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह जमीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहां संतोष पाहन और वहां क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ माने वहां लोग रहते हैं और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है। ये जमीन भूमिहारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह जमीन 17 लोगों के नाम दर्ज है। तो ये इन्होंने 11 तारीख को रिपोर्ट दिया, वहां सब जांच पड़ताल करके, और उसी दिन इन्होंने रिपोर्ट को आगे भेज दिया जहां से आया था क्षेत्रीय पदाधिकारी को। और इसके बाद आप सबको ध्यान में होगा कि 29 जनवरी को हेमंत सोरेन जी कहां गए थे। आप सबको ध्यान में है कि बता देना पड़ेगा? दिल्ली गए थे, ध्यान में है ना? तो 29 तारीख को ही एसआर कोर्ट से ये फैसला भी आ गया। और फैसला ही नहीं आया, मैंने क्या कहते हैं विशेष विनियम पदाधिकारी ने जमीन को उसके खतियानी मालिक को सौंपने का आदेश पारित किया। ऑनलाइन एंट्री को भी संशोधित किया गया। मैंने इतना तेजी से, अब तो बेचारा कितना खतियान धारक रोज लोग घूमते, आप सब लोग भी जानते हैं, हम लोग के यहाँ भी लोग आते हैं कि साहब उसका कोई संशोधित नहीं करता है। और उसमें से फिर से जो पहले जमाबंदी किया गया था वो सबको हटा करके फिर से कराया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये जमीन हेमंत सोरेन ने अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए किसी और के नाम से इन्होंने परचेज किया। आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप सब लोग उन नामों को भी ढूंढ निकालिए, नहीं तो हमको तो निकाल ही लेंगे। हमने प्रतुल जी को भी कहा है कि भाई वो सारे नामों को, तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई हमारा उसमें कोई नाम नहीं है, नाम बता दे तो फिर हम ये करेंगे, भाई नाम रहता तो दूसरा एक्ट के तहत केस होता है, उसको क्या कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट जो एक्ट होता है उसके तहत उस पर कार्रवाई होती। मैंने ऐसे अधिक संपत्ति के मामले, ये काली कमाई का दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी अर्जित करना, जैसे सेल कंपनी वगैरह लोग बनाते हैं, तो इन्होंने दूसरों के नाम से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इनको जब नोटिस दिया गया 14 तारीख तक हाजिर होने का एडी वालों ने, तो 15 अगस्त था 15 को तो, और इसलिए इनको समझ में आ गया था अगले पकड़ा जाए। जैसा पहले भी आप सबको ध्यान में है कि माइनिंग वाला भी इन्होंने यही किया, लेकिन माइनिंग वाला अलग इशू है या अलग इशू है, दोनों में डिफरेंस है इशू। वो भी गलत किया था, ये भी गलत है। तो इन्होंने 14 तारीख तक हाजिर नहीं हुए, 15 अगस्त था, 16 अगस्त को इन्होंने इस राजकुमार पाहन को तैयार करके लोगों ने चिट्ठी लिखवाया। और इसके बाद फिर 9 जनवरी को उसकी जो किस तेजी के साथ, यानी 9 जनवरी को फिर वहां से भेजा गया अंचल को, सीआई को उसी दिन, और फिर 11 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट किया गया। उसी दिन 11 जनवरी को रिपोर्ट फिर क्या कहते हैं सीओ, और उससे बाद जाकर के एसआर कोर्ट में वो दाखिल हो जाता है। और 29 तारीख को चूंकि इनको समझ में आ गया था अब जल्दी बचने वाले नहीं है, और इन सारे कागजात संभवतः दिल्ली में भी मिला होगा, जो मेरे जानकारी में जितना मैंने सुना है। अभी कोई मैं स्पष्ट तो अभी क्लियर नहीं हूं, जब कल कोर्ट में जमा होगा तो शायद और पता चलेगा क्या हुआ है, लोग ये करेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये पहली दफा इस प्रकार की स्थिति नहीं है, पहले भी आप लोगों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो नाम बदल करके जमीन लेने वाला नाम, ये भी क्या है, ये भी वही है ताकि हम पकड़ में नहीं आ सके।